जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज 5 फरवरी का दिल्ली में जैसे कि चुनाव हुआ विधानसभा का, जो वहाँ के जैसे कि मुख्यमंत्री जो है या कहे जाए जस्ट 10-11 वर्षों से जैसे कि सीएम फेस का उम्मीदवार या सीएम अरविंद केजरीवाल थे। नेक्स्ट उसका अपोजिट पार्टी बीजेपी, जो लगभग जैसे कि 30-32% वोट के साथ वहाँ पे अपना बढ़त बढ़ाई हुई है। लेकिन चुनाव के जस्ट शाम होते होते 5 फरवरी के दिन चुनाव होता है। चुनाव का जो जस्ट शाम होते होते समथिंग जैसे कि 6 बजे के आंकड़ा है कि 60% लगभग जैसे कि दिल्ली में पोल हो जाता है। और इसके बाद जैसे कि एग्जिट पोल का जो सर्वे आता है, उस सर्वे के अनुसार कहीं ना कहीं बीजेपी को एग्जिट पोल में सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। लगभग जैसे कि 8-10 एग्जिट पोल का सर्वे करने वाला जैसे कि टीम है, सबका अलग अलग है, जो आप लोग को स्क्रीनशॉट पे या जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग को जैसे कि दिखते हुए नज़र आ रहा है, मिलते हुए नज़र आएगा। इन सारी जैसे कि एग्जिट पोल के बीच में कहीं ना कहीं सबका जैसे कि लगभग एवरेज यदि कहा जाए तो ज़्यादातर मात्रा में बीजेपी की ही सरकार बनते हुए दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी है, उसकी जैसे कि सरकार एग्जिट पोल के अनुसार नहीं बनते हुए दिख रहा है। प्रश्न बनता है कि क्या ये जैसे कि एग्जिट पोल सही है? तो मैं दोस्तों आपको पीछे से याद कराते चलूँ। याद करिएगा, जस्ट आने वाले जैसे 5-7 महीने में बिहार में भी चुनाव है। बिहार के पहले जैसे कि जब चुनाव हो रहा था 2025 के आसपास हुआ था, उसमें जैसे कि पूर्ण बहुमत से सरकार जैसे कि बनते हुए आरजेडी को दिख रहा था एग्जिट पोल में। दरअसल सरकार इसका जस्ट अपोजिट हुआ। खैर कोई बात नहीं, 1 ही 2 सीट का जैसे कि अंतर हुआ, लेकिन सरकार जैसे कि आरजेडी का नहीं बनकर, महागठबंधन का नहीं बनकर एनडीए का बना। जस्ट रिसेंट का जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। नवंबर-दिसंबर में हरियाणा में हुआ चुनाव। हरियाणा का भी जस्ट जैसे कि अपोजिट हो गया। हरियाणा और जैसे कि महाराष्ट्र को तो छोड़ ही डाली, हरियाणा का एग्जिट पोल में देखते हुए वहाँ पे बीजेपी को सफाया बताया जा रहा था, बीजेपी से तंग है और कांग्रेस को वहाँ पे लाया जा रहा था, एग्जिट पोल बता रहा था। लेकिन वहाँ का भी जैसे कि निर्णय देखने के बाद सरकार जो है, जब नतीजा के दिन आई तो कहीं ना कहीं जैसे कि फिर से जैसे कि पीछे वाला सरकार ही जैसे कि रिपीट हो गई। तो ऐसे ऐसे जैसे कि आंकड़ा में कुछ अनुमान लगाया जाता है और बाकी सबका जैसे कि नेता अपना अपना जैसे कि बढ़त बता ही रहा है। नो डाउट सर, कोई भी जैसे कि चुनाव में हारने के लिए नहीं खेलता है, हारने के लिए नहीं उतरता है। हर पार्टी अपने आप को जीतने के लिए ही जैसे उतरता है और हारे तो भी जैसे कि जीतता है। लेकिन पूरे हम लोग को ओवरव्यू यदि दिल्ली के एग्जिट पोल पे नज़र डालें तो दिल्ली का कुछ अलग ही नज़ारा है। यूँ कहे तो कुछ अजब ही मज रहा है। आज याद किया जाए 2013 के पहले जगह यदि देखा जाए तो 15 वर्ष तक शीला दीक्षित वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे कि मार्केट में आते हैं और 2014 के आते आते जैसे कि अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से जैसे कि मुख्यमंत्री के रूप में जैसे कि शपथ करते थे। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो अन्ना के आंदोलन के पहले जैसे कि मार्केटिंग में 2 ही जैसे कि पार्टी जैसे कि दिल्ली के अंतर्गत उभर रहा था, एक बीजेपी था, एक कांग्रेस था। जो कांग्रेस जैसे कि 55% के आसपास में जैसे कि वोट लिए हुए बैठा और बीजेपी जैसे कि उससे कम में जैसे कि लेके बैठा हुआ। लेकिन अन्ना हजारे आंदोलन के बाद आने के बाद कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बीजेपी का वोट परसेंटेज जैसे कि घटा नहीं है, बढ़ा ही है। लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है घटते घटते महज 4% पर आ जाता है। 4.03% के आसपास, लगभग 4% पे सिमट जाता है कांग्रेस। यानी कि पूरे वोट जैसे कि अरविंद केजरीवाल के पला में कांग्रेस का वोट चला जाता है, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल 10 वर्षों से लगातार जैसे कि मुख्यमंत्री थे। 2014 के 15 के आसपास में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो 67 सीट, और 2020 में जब चुनाव होता है तो 62 सीट। 2025 में जब चुनाव होता है तो इसके जैसे कि अभी पिटारा में बंद है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, इसका असली जैसे कि रिपोर्ट मालूम चल ही जाएगा कि सरकार किसको बनता है नहीं बनता।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये तीन पार्टी जो इसी के सामने आमने सामने पे चल रहा था, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, नहीं आप, इसमें जैसे कि इस बार के चुनाव का नतीजा कुछ अजीब ही है। फ्री वाला लेवड़ी जैसे कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जैसे कि चलाया जा रहा था, जिसके माध्यम से पूरे जैसे कि सरकार का आरोप था कि फ्री में लेवड़ी बांटता है। लेकिन ये बार के चुनाव कुछ उल्टा ही हुआ। हर पार्टी फ्री का लेवड़ी बांटने में पीछे नहीं छोड़ी। आरोप तो एक से एक लगाया जा रहा है कि रुपया बांटा जा रहा है, 5,500 जा रहा है, कुछ भी बांटा जा रहा है, लेकिन सबको जो है कि यानी कि फ्री की लेवड़ी बांटने का जैसे कि निर्णय नहीं लिया। हम लोग ने देखा अरविंद केजरीवाल जैसे कि जेल से छूटने के बाद महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने जैसे कि पर महिला को 2100 रुपया जैसे कि अकाउंट में डालेंगे। बीजेपी कांग्रेस कहाँ चुप थी, वो भी जैसे कि 2500 रुपया जैसे कि अकाउंट में डालने की कोशिश किया, क्योंकि इसका जस्ट जैसे कि एग्जाम्पल सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। आप आदमी पार्टी के द्वारा जैसे कहा जा रहा था कि आखिर विश्वास लोग कैसे करें, इनके सरकार जहाँ पे रहती है वहाँ पे तो हो नहीं रहा है। तो रिसेंट एग्जाम्पल महाराष्ट्र में दिखाया जा रहा था, राजस्थान में दिखाया जा रहा था, इधर जैसे कि बगल में जैसे कि हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री, वो भी जैसे कि अपना जैसे कि माई बहन योजना जैसे कि दिखा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं फ्री का लेवड़ी जैसे कि मार्केट में जैसे कि उभर रहा था। लेकिन नो डाउट इन सबों के बीच सर्वे की बात कहा जाए दोस्तों, एग्जिट पोल होता क्या है सो पहले समझ लिया जाए। एग्जिट पोल जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग का सर्वे करता है, वो ग्राउंड पर जैसे कि उतरता है, लोगों से जैसे कि फीडबैक लेता है कि किसकी जैसे कि आप पसंदीदा करना चाहते हैं, वो व्यक्ति जिसके फेवर में बताता है, लोग जैसे कि सर्वे उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि ले लिया जाता है। लेकिन डिपेंड होता है कि मेन जैसे कि निजी गांव जो होता है, हर जगह सर्वे टीम को पहुंच पाना असंभव है। कुछ सीमित सीटों पर जाती है, कुछ सीमित जैसे कि जगहों पर जाती है, वहीं से पोर्टफोलियो तैयार करके एग्जिट पोल बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी जैसे एग्जिट पोल के सर्वे आ रहा है वो उन लोगों के अकॉर्डिंग आ रहा है जो जिस पार्टी के फेवर में बात किए होंगे। एग्जाम्पल प्रूफ समझा जाए, अगर यदि हम जैसे कि 100 आदमी का सर्वे लिए और 100 आदमी में जैसे कि कम से कम कहा जाए तो 50 आदमी जैसे कि एक पार्टी की तरफ, 30 आदमी जैसे कि एक पार्टी की तरफ, 20 आदमी जैसे कि एक पार्टी की तरफ, तो जो 50 आदमी जिस पार्टी का सर्वे में जैसे कि ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन्हें बात है कि उसका जैसे कि एग्जिट पोल बढ़ेगा। लेकिन क्या ये रियलिटी में हो नहीं सकता है कि जो 100 आदमी का सर्वे लिया गया उस 100 जगह से जैसे कि लिया जाता, या इस पे एक अलग मसला है। हर गांव में हर किसी का अलग अलग जैसे फैक्टर, लेकिन सर्वे एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके अनुसार यदि हम लोग बात करें। लेकिन मेरे दोस्त इस बार के चुनाव थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो कांग्रेस का 4% वोट था, मैं आपको अनुमान करके बताता हूँ, उसकी जैसे कि आकाश है कि इस बार 4% से ऊपर बढ़कर जैसे कि 9% से 14% के बीच में होने जा रहा है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो लगभग इसका एवरेज लेके चले तो 10-12%, यानी 8% भी यदि हम मान के चलते हैं तो कांग्रेस का जैसे कि वोट बैंक जैसे कि बढ़ पा रहा है। अब बताइए कि जब 8% कांग्रेस का वोट बैंक दिल्ली के अंतर्गत विधानसभा चुनाव में बढ़ रहा है तो वोट कट किसका रहा है, डिपेंड इस चुनाव पे होगा। अगर यदि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के खाते से यदि वो 8% जैसे कि वोट जैसे कि कटता है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पाले 51%, 50-51% जैसे कि फीसदी वोट था। अगर 8 से 10% जैसे कि घटता है तो कहीं ना कहीं जैसे कि वो सरकार 40 से 41% पा के फंस जाता है अरविंद केजरीवाल का। यही यदि कांग्रेस के देखा जाए तो ये जैसे कि 4% से जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे कि बढ़ के 14 से 15% के आसपास में जैसे कि इसको दिखाया जा रहा है। वहीं बीजेपी जो 36%, 38% वोट लेके बैठा हुआ था, अगर उसके अकाउंट में अगर 4 से 5% भी बढ़ जाता है तो 41-42% के आर पार कर जाता है। मुद्दा मेरे दोस्त इसके बीच में फंसा हुआ है, लेकिन इसका भी खजाना पिटारा में बंद है। असली जैसे कि मैटर 8 तारीख को पता लग ही जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, सरकार किसकी बिगड़ रही है। लेकिन नो डाउट इतना तो हमें समझ में आया अभी तक के नतीजे के अनुसार, चुनाव देखने के बाद जो भी हम जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार देख पा रहे हैं या हमने आंखों से जैसे कि देखा हर चुनाव को नतीजा, ये तो साफ जैसे कि झलकता है कि जो सरकार में बने हुए हैं उसको जैसे कि डिगा देना असंभव बात नहीं है। बहुत जैसे कि जोर तोड़ से लगना पड़ता है तब जैसे कि, लेकिन इस बार के चुनाव के मैटर फैक्टर जैसे कि बदल भी गया है। इस बार जैसे कि बीजेपी की तरफ से पूरे जैसे कि चुनाव का फैक्टर नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए योजनाओं का फैक्टर है।
लेकिन इधर जैसे कि पूरे जैसे कि आप पार्टी की तरफ चलेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाया गया जैसे कि फैक्टर। इस फैक्टर में सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि मैटर जैसे कि काम किया यमुना, जो पिछले जैसे कि 10 वर्षों से कहा जाए या पिछले जैसे कि 5 वर्षों से चरम सीमा पर जैसे कि शपथ ग्रहण लिए थे यमुना का जैसे कि हम साफ करवा देंगे, यमुना जो नदी है उसके पानी को हम लोग साफ करवा देंगे। दरअसल हुआ जैसे अपोजिट, क्योंकि यमुना का जैसे पानी साफ हुआ नहीं। राजनीतिक में यमुना मैटर खूब जैसे कि मार्केट में उभरा, लेकिन समय समय पर अरविंद केजरीवाल आकर इसका सफाया भी देते रहे कि हमारे टीम को जैसे कि जबरन जैसे कि जेल में डाल दिया गया। मेरे दोस्त, ये बार के चुनाव जैसे कि दिल्ली के अंतर्गत वो नहीं है जो पीछे की ओर चलता था। ये बार जैसे कि कुछ अजीब चुनाव है और जितना भी जैसे कि लोगों का मन टटोला गया उसमें कोई भी व्यक्ति खास खुलकर ये बात को नहीं कह पाया, जिसके वजह से एग्जिट पोल का भी सर्वे जैसे गड़बड़ा सकता है। अंदर अंदर जैसे कि चाह कुछ और पार्टी का रहा है, बोल कुछ और पार्टी का रहा है। इस प्रकार के सर्वे में इस बार जैसे कि देखने का मौका मिला है, बेखूबी से देखने का मौका मिला है। लेकिन नो डाउट हमने भी जितने जैसे कि रिपोर्ट को देखा, न्यूज चैनलों को देखा, ग्राउंड रिपोर्टिंग को हमने जैसे का स्टडी किया, उन सब में जैसे कि लगभग कहा जाए तो हमें ये नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल को सरकार जा रहा है। यानी कि कम ही सीट से बने 71 सीट होता है वहाँ पे, सरकार चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 36 सीट। लेकिन ये नहीं हमें लगता कि 36 सीट से आम आदमी पार्टी को कम आ रहा है। हाँ, कांटे के टक्कर जरूर है। जो 62 सीट और 67 सीट जीतता था, यह बार तो जैसे कोई ऐसा मैटर है नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से भी जैसे कमी हुआ है, आरोप लगाया गया है, जिसके अनुसार जनता के जैसे कि मैटर में देखा जाए तो कुछ जैसे कि तीसरे विकल्प के जैसे खोज में जारी है, और वो तीसरे विकल्प में कहीं ना कहीं जैसे कि कांग्रेस है। ठीक है, शीला दीक्षित के जैसे कि बेटे जो थे उनका भी जैसे कि दावा जैसे कि क्या जैसे कि मेरे दोस्त फिर पीछे की ओर ही जैसे कि लौटते, क्योंकि सरकार का बेटा जो आया है। इस प्रकार का जैसे कि मैटर जैसे कि दिल्ली के अंतर्गत जैसे कि चलता है। खैर अलग बात की चीज़ है, हमने एग्जिट पोल के अनुसार हम अपना फीडबैक रखने की कोशिश कर रहे हैं। 8 तारीख को फाइनली ये जैसे कि पता लग ही जाएगा हम लोग को कि सरकार एक्चुअली में बंद किसका रहा है। ये तो एग्जिट पोल का जैसे कि सर्वे है, लेकिन हमने भी जिसका जैसे कि फीडबैक लिया उसे यह साफ जैसे कि झलकता है कि सरकार जैसे कि जिस पार्टी का था 100% उसी पार्टी का सरकार जैसे कि आएगा। क्यों? हम लोग जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पकड़े, ग्राउंड रिपोर्टिंग चैनल को देखे हैं। वो इंटरनेशनल चैनल नहीं जो स्टूडियो में बैठकर जैसे कि अपना मनमानी जैसे कि काम करती है, वो उसकी नहीं, उसकी हमने सर्वे को जैसे कि मन तटोला है। जो छोटे मोटे जैसे कि चैनल यूट्यूबर छोटे छोटे जैसे ग्राउंड पर जाके जैसे कि रिपोर्ट लेती है, जनता का जैसे फीडबैक लेता है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता पा रहे हैं कि लोग जैसे कि पक्ष सबको ही देते थे, लेकिन कोई ये बात खुल के नहीं कहा कि नहीं जैसे कि अरविंद केजरीवाल खराब है। यानी कि 100 व्यक्ति में से 60-70 व्यक्ति का जैसे कि रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की तरफ था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक में कहना कुछ है, चुनाव का नतीजा कुछ और होता है। जनता को बूथ पे वोट देते देते भी जैसे कि मन बदल जाता है। खैर ये आकाश लगाने की बात है, लेकिन इसका जैसे कि नेक्स्ट नतीजा धैर्य थाम के बैठिए। सरकार किनका बनता है नहीं बनता है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है मेरे दोस्त, ये शिफ्टिंग जैसे कि है वो ज़्यादा अंतर का नहीं चलने जा रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि मैटर त्रिकोणीय निकल गया है। और इसमें कुछ जैसे कि निर्दलीय पार्टी भी है जो वोट को जैसे कि सेंध मारने में ठीक ठाक रहा है। ओवैसी वाला पार्टी जो उनका भी देख सकते हैं अच्छा खासा वोट जैसे को भी सेंध करेगी। तो खैर अलग जैसे कि आकाश लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बात सरकार की है तो मैं आकाश लगा रहा हूँ कि सरकार शायद अरविंद केजरीवाल का रिपीट कर जाए। ऐसा हो सकता है कि इसका अपोजिट भी हो, ये 8 तारीख को बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ये डाटा जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये डाटा आपके सामने फैक्टुअली की चीज़ है। कांग्रेस का मैटर वो जैसे कि अत्यंत पिछड़े और दलित पे जैसे कि निशाना साधा है, और इस बार जैसे कि ये दिखने का मौका मिल भी रहा है कि शायद बढ़ रहा है। ये एग्जिट पोल के अनुसार कि 4 से 14 हो रहा है, पर यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस जैसे कि जीव जान से जैसे कि उतरे हैं राहुल गांधी मैदान में, इससे तो साफ झलकता है कि बोर्ड में जैसे कि इस्तीफा तो हुआ है, इस्तीफा कुछ हुआ है, यानी बढ़ोतरी हो रहा है। खैर अलग बात की चीज़ है, धैर्य से जैसे कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से जैसे कि बढ़ते रहें और वीडियो को जैसे कि देखते रहें। अगर यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो में बनाने में हम लोग का भी जैसे कि समय लगता है, और उन सारी जैसे कि लोगों का जैसे कि मैटर को हम लोग सुनकर जैसे कि आप सामने सरल से सरल माध्यम में डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक वीडियो देखने के बाद सारी जैसे आकाश खत्म हो जाए। ये एग्जिट पोल के अनुसार जो आप लोग भी बह जाते हैं, वो खास करके जैसे कि निजी वाले लोग
जो देहात गांव में रहते हैं कि सरकार वहाँ पे बन रहा है, सरकार वहाँ पे बन रहा है, असल में रियलिटी कुछ और ही होता है। तो मेरे